यूपीएससी ने इस महीने दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए, सीडीएस एंड एनडीए. बोथ ऑफ दीज एग्ज़ाम्स हैव सम सॉर्ट ऑफ ओवरलैप विथ यूपीएससी एंड दैट इज़ वाई हम लोगों ने पहले भी प्रीवियसली भी सीडीएस 2023 सीडीएस 2 सॉल्व किया था इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट्स में. वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप जाकर देख लेना. बट दिस बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर टू रीजन्स. वन, इट इज़ रियली क्लोज टू द एग्ज़ाम, तो हमें कुछ आइडिया हो पाएगा कि इस ईयर यूपीएससी एग्जामिनर्स का इंटरेस्ट किन टॉपिक्स, किन थीम्स में है. ठीक है. एंड सेकेंडली, यूजुअल से ज़्यादा ओवरलैप है विद सिविल सर्विसेज दिस ईयर. मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो सिविल सर्विसेज टाइप के हैं वो ज़्यादा हैं इस बार के सीडीएस में. ओके, सो आज हम लोग सबसे पहले सीडीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड फिर नेक्स्ट पार्ट में एनडीए के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. वी विल टेक अ लुक एट ऑल ऑफ दीज. एंड मैं चाहूँगा कि आप एक A4 शीट या फिर एक नोटबुक निकालो एंड उसमें थीम्स लिखो. जस्ट थीम्स इन सीडीएस लिख लो टॉप पे एंड कीप नोटिंग डाउन थीम्स, सिर्फ मेजर थीम्स की किस टॉपिक पर आया है. सेम क्वेश्चंस दे हार्डली रिपीट, बट थीम्स बहुत रेगुलरली हम लोग ने ऑब्जर्व किया है कि यूपीएससी थीम्स रिपीट करता है. ओके, सो मैं थीम बताऊंगा हर क्वेश्चन का एंड आप उसमें वो थीम ऐड कर लेना या खुद से भी आप कर लेना देख करके. ओके, दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस ईयर. हेलो एवरीवन, दिस इज़ यूपीएससी ओवर सिंप्लीफाइड. लेट अस बिगिन. ये अल्टीमेट पीवाई की सीरीज़ का छठा पार्ट है. इसके अलावा एनडीए पर मैं एक और पार्ट लेके आऊँगा जो लास्ट पार्ट होगा, पार्ट 7. शाउट आउट टू आदि एट टेलीग्राम ग्रुप फॉर रिक्वेस्टिंग दिस. मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा एंड 5 to 10 सेकेंड्स का गैप लूंगा. आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, यू कैन पॉज. ओके, खुद से सॉल्व करना पहले एंड देन लिसन टू व्हाट आई हैव टू से अबाउट द क्वेश्चन. ओके, which one among the following was not a part of the action program of the non-cooperation movement? The Congress organization was to reach down to the village and the mohalla level, boycott of government affiliated schools and colleges, taking control of the law and order machinery of the state by the Congress Working Committee, surrender of titles and honors given by the government. 10 seconds. इसका आंसर है सी, टेकिंग कंट्रोल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी. अब एग्जैक्ट ये आंसर आपको स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेगा, बट स्पेक्ट्रम को अगर आप बार बार पढ़ोगे ना ध्यान से, देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि हर मूवमेंट से पहले एग्जैक्टली क्या क्या एक्शंस हो रहे हैं. ओके, दैट इज वाई मैं बोलता हूँ कि कई बार पढ़ना है. स्पेक्ट्रम इन इटसेल्फ इज अ नोट, इट्स नोट्स. इस पे नोट्स और नहीं बनाना है. दैट इज वाई आई कीप सेइंग इट, बिकॉज एकदम माइनर माइनर छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जिसपे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ लेता है. तो अगर आप लास्ट मोमेंट पे बस नोट्स रिवाइज करके जाओगे देन ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बनने लगेंगे. ओके, सो स्पेक्ट्रम करो, बार बार करो उस बुक को एंड जब 3-4 बार हो जाएगा ना तो फिर इट विल टेक यू हार्डली 1 डे. ऐसा भी टाइम आ जाएगा कि एक दिन में ये पूरा बुक आप पढ़ लोगे. ओके, नेक्स्ट. Which of the following are included in M1 definition of money for the Indian economy? Reserves, currency, time deposits, demand deposits. 10 seconds. इसका आंसर है सी, 2 and 4. सिर्फ करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स. टाइम डिपॉजिट इसका हिस्सा नहीं होता है. ओके, सिर्फ आप 3 सिर्फ ये एलिमिनेट करो तो आप देखो ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया. ओके, सिर्फ एक इतना सा फैक्ट पता होना चाहिए था. ये इसके कई सारे सोर्सेस हैं, जहाँ से भी आप इकोनॉमी कर रहे हो हर जगह ये कवर होगा. थीम क्या है यहाँ पर? थीम ये है कि ये M0, M1, M2 ये सब पूछ रहा है. अभी भी कई बार आ चुका है और ये काफ़ी रिलेवेंट है फॉर दिस ईयर एज वेल. ओके, सो इस पर ध्यान देना है, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मदुरई, द कैपिटल सिटी ऑफ पांड्या किंगडम. इस पे 3 स्टेटमेंट्स हैं, तीनों बहुत टफ हैं. आप एक बार ट्राई करो. 10 सेकेंड्स में रुक रहा हूँ एंड उसके बाद वी विल डिस्कस ऑन दिस. इसका करेक्ट आंसर है डी, 1, 2 and 3. बट रियल एग्जाम में आपको क्या करना है? मैं जब ये अगर ये एग्जाम दे रहा होता, मैंने नहीं दिया, तो मैं ये क्वेश्चन स्किप करता. एंड द रीज़न फॉर दैट कि कुछ भी अगर एक भी स्टेटमेंट कॉन्क्रीट तरीके से आपको अगर पता है तो ही आपको ऑप्ट करना चाहिए. डेफिनेटली देर आर वेज टू रीच द करेक्ट आंसर यहाँ पे बिना जाने भी, बट दे समटाइम्स फेल. आपको लिमिटेड रिस्क लेना है, स्पेशली जब कट ऑफ इतना नीचे जा रहा है, 75 चला गया, देन देर इज़ नो नीड फॉर यू टू टेक सच एक्सट्रीम रिस्क. एंड ये इस टाइप का डिफिकल्ट क्वेश्चन आई एम एक्सपेक्टिंग इट इन दिस ईयर सिविल सर्विसेज एज वेल कि हिस्ट्री टफ रहेगा. ओके,
सो CDS में कभी भी इतना टफ नहीं पूछते थे, बट नाउ दे आर आस्किंग, सो एक्सपेक्ट कि सिविल सर्विसेज में भी दे विल आस्क टफ क्वेश्चंस लाइक दिस, कि एक पर्टिकुलर में क्या किसे डिस्क्राइब किया गया, एक पर्टिकुलर बुक में किसी सिटी के बारे में, किसी किंग के बारे में, यू नो लाइक इवन 2022 में भी देयर वाज दिस क्वेश्चन, राइट, कि किसी ट्रैवलर ने विमेन ऑफ विजयनगर किंगडम के बारे में क्या क्या प्रोफेशंस वो लोग करती थी। तो अब आप उसके लिखे हुए वर्क्स तो पढ़ने जाओगे नहीं, करेक्ट, दिस इज़ टू मच ऑफ अ रिसर्च, दिस इज़ टू इन डेप्थ। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको हाथ नहीं लगाना है। यूपीएससी ट्राइज टू टेस्ट कि डू यू हैव द इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड विच क्वेश्चंस टू ऑप्ट, एंड दैट इज़ वाई देर आर सम क्वेश्चंस जिसको मैं सिंपली बोलूँगा बेट है, वो बेट बेट ओके, वो एकदम स्टैटिक पोर्शन से रहेगा, बट वो इतना टफ रहेगा कि वहाँ तक पहुँच पाना। ऑल्दो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा एक तरीका से जैसे पहुँचा जा सकता है, एंड मैं जब ये कल रात बैठकर सॉल्व कर रहा था तो आई वॉज एबल टू रीच, एंड यही करेक्ट आंसर निकला, मेरा गेस सही हुआ, बट मैं एग्जाम में ये नहीं करता, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे। कॉटन टेक्सटाइल्स, जहाँ भी जो भी सेंटर कॉटन टेक्सटाइल है, अगर हम लोग स्टेटमेंट 2 को करेक्ट मानते हैं बिकॉज मुझे नहीं पता कि अर्थशास्त्र में लिखा है या नहीं, बट यूजुअली इस टाइप के स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं। अगर किसी बुक में यूजुअली लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर बुक में ये पर्टिकुलर के बारे में ऐसा डिस्क्राइब किया गया है, यूजुअली दीज आर करेक्ट, अनलेस कुछ बहुत ऑब्वियस रीज़न हो करेक्ट नहीं होने का। ओके, सो अर्थशास्त्र में अगर लिखा हुआ है, अगर इसे सही मानते हैं तो फिर ये मेजर क्राफ्ट सेंटर भी सही हो जाएगा 100%। जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल्स डेवलप होते हैं सेंटर्स, वहाँ पे यूजुअली हैंडीक्राफ्ट भी डेवलप होता है। शायद ही कोई ऐसा एक्सेप्शन हो कि कोई सिटी हो जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल्स का मेजर सेंटर हो बट हैंडीक्राफ्ट का ना हो, ऐसा होता ही नहीं है। ओके, सो जहाँ पर भी 2 है वहाँ पर 3 भी करेक्ट होगा। इस तरह से आप सोच सकते हो, तब ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। इन दैट केस मैं फिर भी ये ऑप्ट नहीं करता। आप थीम देखो, थीम है यहाँ पर पांड्या किंगडम, पांड्या सिर्फ चोलाज नहीं, पांड्याज पे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये थीम है। एंड बुक्स, अलग अलग बुक्स में क्या लिखा हुआ है उस पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये करना बहुत डिफिकल्ट है, मैं एकदम रिकमेंड नहीं करूँगा, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत खराब है। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, यू मस्ट रिमेंबर जो लोग बाकी लोग भी स्टैंडर्ड सोर्सेज से ही पढ़ के आए हैं उन्हें भी नहीं आता होगा, ठीक है। Through the 42nd Amendment to the Constitution of India, which of the following were inserted into, easy question है, 10 seconds. इसका आंसर है प्रियम्बल का बी, ये गलत है, ये तो पहले से था। ओके, सिर्फ सोशलिस्ट सॉवरेन रिपब्लिक ये सब सारे, ये सब लक्ष्मीकांत ने अच्छे से दिया हुआ, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जॉर्वे कल्चर ऑफ द डेक्कन। मैंने ग्रुप में ऑल्दो ये चीज़ मेंशन कर दिया, यहाँ पर भी एक बार मेंशन करते रहो, मैंने वाइट स्कोप हॉपिंग में भेजता हूँ इस ग्रुप में हमेशा रेगुलरली, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। मैंने चालकोलिथिक कल्चर भेजा था, उस पर एक क्वेश्चन डायरेक्टली CDS में आया। ऐसे और भी सारी चीज़ें हैं जो वाइट स्कोप से मैच कर रही हैं, जहाँ पर भी आएगा मैं एक बार मेंशन कर दूंगा कि मैंने ये चीज़ भेजा था। ओके, सो जॉर्वे कल्चर पे आया है, एंड मैंने इसका लिंक यहाँ पर भेजा था जॉर्वे कल्चर का। ये सारे कल्चर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सारे कल्चर्स इंपॉर्टेंट है। अब जब CDS में आ गया है देन यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर जॉर्वे नहीं तो बाकी किसी फेज से वो पूछ सकता है, बाकी किसी कल्चर से। ओके, तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स है, आप ट्राई करो ऑप्ट करने का, 10 सेकेंड्स। इसका आंसर है बी, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। खुद से थोड़ा सोचना होगा आपको कि चालकोलिथिक साइट्स यूजुअली क्या होता है, सेटल्ड, दे आर सेटल्ड एग्रीकल्चरल साइट्स। सेटल्ड, एक जगह पे सेटल हो गए, हट्स बन गए, गांव बन गए, कुछ सामान उन्होंने इकट्ठा किया, जमा किया, तभी तो वो कल्चर मिला हम लोगों को। कल्चर व्हेन वी से ना, इट्स नॉट द कल्चर इन आर आर्ट एंड कल्चर वाला सेंस का कल्चर नहीं होता। आर्कियोलॉजिस्ट्स यूज द वर्ड कल्चर फॉर कलेक्शन ऑफ थिंग्स दैट दे फाउंड बरीड अंडरग्राउंड, उसको हम लोग कल्चर बोलते हैं, ठीक है। इन आर्कियोलॉजी कल्चर का मीनिंग स्लाइटली डिफरेंट होता है। तो कोई भी कल्चर का अगर बात हो रहे हैं देन यूजुअली इट मीन्स कि वहाँ पे सेटल्ड लोग थे, या फिर सेटल्ड नहीं भी थे तो उन्होंने कुछ सामान इकट्ठा करके वहाँ पर जमा किया था, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एकदम ट्राइबलिस्टिक चीज़ है, ओके, बहुत ही ट्राइबलिस्टिक चीज़ है, वो यूजुअली सेटल्ड फार्मिंग के साथ नहीं इन्वॉल्व होता है। ओके, इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। तो अगर बस 3 एलिमिनेट करने पे 50-50 हो जाता है। ओके, द करेक्ट आंसर इज 1 and 2। इसका मैं मैप दिखा दे रहा हूँ, इस सारे चालकोलिथिक कल्चर्स का, ये है मैप। ये हरप्पन के साथ ओवरलैप चल रहा था इनका, ये ब्रोंज, सारे ब्रोंज एज के हैं, ठीक है। न्यूलिथिक कश्मीर भी उसी टाइम का है, गणेश्वरा जोधपुरा भी उसी टाइम का है, बानस आहार कल्चर राजस्थान में था, ठीक है। कायथ कल्चर, मालवा कल्चर, जॉर्वे ट्रेडिशन, आप देखो कोस्टल इलाका इंक्लूडेड नहीं है। न्यूलिथिक कल्चर्स ऑफ साउथ इंडिया,
यहाँ पे कुछ कुछ टाउन्स वगैरह हैं जो मैं कभी किसी वाइट स्कोप में मैं भेज दूंगा अलग से, जो हमें याद होने चाहिए, न्यूलिथिक साइट्स ऑफ साउथ इंडिया। ओकर कलर ये थोड़ा सा गलत है, ये यहाँ तक होना चाहिए एक्चुअली, नॉर्दर्न यूपी वाले इलाके तक ओसीपी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर इज अ मॉस्किटो बॉर्न वायरस विच बिलोंग्स टू विच कैटेगरीज? 5 सेकेंड्स, यू आइदर नो इट और यू डोंट नो इट। अगर नहीं पता था तो ऐसे क्वेश्चन में गेस नहीं करना कभी भी, ठीक है, स्किप। द करेक्ट आंसर इज ए, फ्लैवीरिबो वायरस। ये मैंने साइंस एंड टेक कोर्स में पढ़ाया था, मैंने बस यहाँ पर मेंशन करते रहा हूँ। देखो फ्लैवी वायरस, ओके, causes a range of diseases. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? रिप्रेजेंट्स मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ स्ट्रीम्स, सबसे कॉमन यूनिफॉर्म रॉक पे बनता है, एंड अगर एरियल फोटोग्राफ लिया जाए तो इट लुक्स लाइक वेन्स ऑन अ लीफ। 5 सेकेंड्स, इसका आंसर है ए, डेंड्राइटिक। तो एक और थीम बाहर निकल कर आ रहा है, ड्रेनेज पैटर्न्स। ड्रेनेज सिर्फ पैटर्न नहीं, ड्रेनेज पूरा चैप्टर जो है वो अच्छे से करना है। ये क्लास 11-12 के एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वी हैव टू डू इट। अगर ये नहीं पसंद आ रहा है तो मैं कई बार बोलता हूँ खुल्लर, दिस इज अनदर बुक जिसमें बहुत ही अच्छा से ड्रेनेज दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट अर्ली चोला पेंटिंग डिस्कवर्ड एट द बृहदेश्वर टेम्पल थंजावुर इन 1931? 4 ऑप्शन हैं, 10 सेकेंड्स रुक रहा हूँ मैं। इसका करेक्ट आंसर है शिवा एज योग दक्षिण मूर्ति। इस पे आप थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज, वाइड स्कोप नॉलेज लगा सकते हो। ये तो बहुत सारे स्टैटिक बुक्स में दिया हुआ रहता है, राइट, दैट द चोलास वर स्टॉन्च शावाइट्स, ओके, दे बिल्ट शिवा टेम्पल्स। देन what are the likelihood of having a Buddha painting in a Shiva temple? Likelihood is small. I'm not saying कि negligible है या नहीं possible है, feasible नहीं है, but it's small. Also Buddha with चौरी बेरस वाला जो painting है या sculpture है, this is a fairly common depiction of Buddha in multiple places including Ajanta. So they have probably taken from Ajanta. अजंता का ये popular painting है। यक्षी काली, ओके, ये भी कंपेरेटिवली, ये ऑल्दो देवी का है, बट वी नो फॉर अ फैक्ट कि दैट दे वर नॉट देवी वर्शिपर्स। बट ये फिजिबल है, क्यों? क्योंकि यूजुअली शिवा फैमिली के डिपिक्शंस होते हैं टेम्पल्स में, तो ये पॉसिबिलिटी था, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। बट पार्शनाथ विद अ स्नेक हुड ऑन अ लायन थ्रोन, वी नो फॉर अ फैक्ट कि जैनिज्म को वो लोग नहीं पेट्रनाइज करते थे चोलास। इस तरह से अगर आप कॉम्प्लिकेट करके करना चाहो तो ऑप्ट कर सकते थे। यूजुअली दिस इज सो डिफिकल्ट कि मैं रिकमेंड करूंगा इन रियल एग्जाम यू स्किप इट। दे आर मच ईजियर क्वेश्चंस इन साइंस एंड टेक, इन एनवायरमेंट, ओके, इन सारे टॉपिक्स पे फोकस, इन पॉलिटी कंपेरेटिवली ईजियर क्वेश्चंस इधर आ रहे हैं। तो हिस्ट्री के इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैं एकदम रिकमेंड करूंगा कि आप ये माइंडसेट के साथ जाना एग्जाम में कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो आपको एकदम नहीं सुना ही नहीं है, किसी सारा स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ के गए हुए नहीं सुना है, मतलब बाकियों के लिए भी वो डिफिकल्ट है, डू नॉट ऑप्ट, ठीक है, डू नॉट ऑप्ट सच क्वेश्चंस। मैं एकदम बोलूँगा नहीं ऑप्ट करने के लिए, स्किप, दैट इज़ माई रिकमेंडेशन फॉर सच क्वेश्चंस। हाँ, सर्च करके तो मैंने भी देख लिया, हाँ यक्ष शिवाजी हो, एंड बाय द वे इसको तो सर्च करने पर भी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है इंटरनेट पे। मे बी समवन हु हैज़ ऑप्शनल हिस्ट्री कुड एग्जैक्टली टेल मी कि ये कौन सा पेंटिंग है 1931 वाला, बट बेसिक गूगल सर्च इज़ नॉट एक्चुअली टेलिंग यू द एग्जैक्ट आंसर। बट आई स्टिल थिंक कि यही शिवा एज योग दक्षिण मूर्ति ही होना चाहिए। योग दक्षिण मूर्ति वाले में एक और क्वेश्चन आया था रिसेंटली किसी और एग्जाम में, विच बेसिकली इज अ शिवा फेसिंग साउथ, जो बहुत ही रेयर डिपिक्शन है, यूजुअली ऐसा होता नहीं है कोई भी शिवा टेम्पल में। उसमें ये पूछा था कि साउथ फेसिंग शिवा क्या डिपिक्ट करता है, ऐसा कोई क्वेश्चन आया था किसी एक यूपीएससी एग्जाम में रिसेंटली, आई डोंट रिमेंबर विच वन। इट डिनोट्स योग। तो ये फॉर्म टेम्पल्स में मिलता है, बट डायरेक्टली एज चीफ डेटी इस फॉर्म में पूजा नहीं होता शिवा का यूजुअली, ठीक है। आई थिंक द ओनली एक्सेप्शन इज उज्जैन एंड या कपल मोर टेम्पल्स। मेजर टेम्पल में उज्जैन का महाकालेश्वर इज वन इन विच शिवा इज फेसिंग साउथ, एज फार एज आई रिमेंबर। आप एक बार डबल चेक कर लेना ये इन्फो, ठीक है। क्यूबिट रेफर्स टू, ये ऑलरेडी यूपीएससी में एक बार आ चुका है, फिर से सीडीएस में पूछा, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 5 सेकेंड, क्वांटम कंप्यूटर्स, ये मैंने साइंस एंड टेक कोर्स में क्वांटम कंप्यूटिंग पूरे अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है, पूरे डिटेल में, उसमें क्यूबिट्स भी पढ़ाया था। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
regarding weightage of different articles in wholesale price index. Fuel and power have higher weightage in WPI than that of primary articles. Weightage of manufactured products of WPI is higher than that of fuel and power. 10 seconds सोचना पड़ेगा इसमें. इसका करेक्ट आंसर है बी, 2 ओनली. इस ऑर्डर में है. मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा वेटेज है, फिर है प्राइमरी आर्टिकल्स, ठीक है, प्राइमरी आर्टिकल्स, एंड लास्टली है फ्यूल एंड पावर. फ्यूल एंड पावर, ये याद रखना हमें. ये ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का है, फिर किसका है? प्राइमरी आर्टिकल्स का, एंड लास्ट में है फ्यूल एंड पावर का. ओके, तो करेक्ट आंसर इज, ये गलत हो गया यहाँ. नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला? 5 सेकेंड्स. आइदर आपको मैप याद है और यू डोंट. ये ऑप्ट करने लायक क्वेश्चन है. इसमें 2 इजी एलिमिनेशन है, वो है ओमान एंड येमेन. ये अरेबियन पेनिनसुला के नीचे के 2 कंट्रीज हैं, ठीक है. ये पर्शियन गुल्फ है एंड ये रेड सी है. तो ये हुआ येमेन, ये हुआ ओमान. ईजी. मैं मैप दिखा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में. अब बात है कि कुवैत, वेरी ऑब्वियसली कुवैत इज़ अ पार्ट ऑफ दिस पेनिनसुला. जॉर्डन को भी कहीं कहीं पर इसका पार्ट बनाया जाता है, बट कंपेरेटिवली लेस. द करेक्ट आंसर इज जॉर्डन. आई फील सो. अभी तक तो ऑफिशियल की नहीं आया है, बट इफ़ यू लुक एट इट, जॉर्डन इज़ हियर. कभी कभी इसे भी पेनिनसुला का पार्ट माना जाता है, एंड कुवैत इज़ हियर. कुवैत को ज़्यादा केसेस में पेनिनसुला का पार्ट माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीएसटी इज़ नॉट करेक्ट? 2 अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, फिर 2 और स्टेटमेंट्स हैं. देखिए, ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट बिल है. बिल नंबर है, नॉट एक्ट. तो अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स आगे चलता है नंबर, क्योंकि सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स पास नहीं हुए थे. ओके, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है. डोंट गेट कंफ्यूज. 5 सेकेंड्स. इसका करेक्ट आंसर है सी. ये किसी भी आप जीएसटी रिलेटेड सोर्स कहीं से भी आप पढ़ोगे तो अलग अलग टैक्स ब्रैकेट्स आपको पता चलेगा. उसमें आपको डायमंड का भी पता चलेगा, प्रेशियस मेटल्स का भी दिखेगा, ठीक है. जैसे गोल्ड फॉर एग्जांपल, ये 3% ऑफ जीएसटी. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू B.R. Ambedkar, which one among the following articles is the heart and soul of the Constitution of India? 5 seconds. इजी. आर्टिकल 32. 50-50 तक तो आराम से पहुंच सकते थे. ये 2 तो बहुत जेनेरिक आर्टिकल्स है, इसके बारे में उन्होंने इतना वी हैवन टॉक्ड अबाउट. आर्टिकल 15 मे बी बिकॉज इट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इट्स पार्ट ऑफ राइट ऑफ इक्वालिटी, बट सबसे ज़्यादा डिस्कशन किसी चीज़ पर हुआ है तो है आर्टिकल 32, जिसमें कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे डिबेट्स हुए थे. उसके प्रोसीजर्स को आप पढ़ सकते हो ऑनलाइन इफ़ यू वांट. 1-2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी से, ऑल्दो नहीं भी पढ़ोगे तो भी यू कैन गेस. यहाँ पर उतने डेप्थ में नहीं. कॉस्ट बेनिफिट बहुत खराब है, स्पेशली अभी तो एग्जाम से डिस्क्लोज बहुत खराब है. डोंट गो बियॉन्ड, just stick to Lakshmikant right now. ठीक है. Which one of the following statements is true for James Webb Space Telescope launched in December 2021? 10 seconds रुक रहा हूँ मैं. बहुत ही easy आंसर है. The correct answer is A. It orbits the sun. ओके, कहाँ पर? लाग्रांज पॉइंट पे. कौन सा लाग्रांज पॉइंट? हम लोग यहाँ पर देख लेंगे. जेम्स वेब टेलीस्कोप मैंने कोर्स में पढ़ाया था. लाग्रांज पॉइंट वाला शायद इमेज में ऐड करना भूल गया, ठीक है, बट मैं बना दे रहा हूँ. ये अर्थ है, ये मून है छोटा सा, ये सन है, ठीक है. जो लाग्रांज पॉइंट L1 है वो यहाँ पे है. आदित्य L1 यहाँ पर है, आदित्य L1 मिशन. लाग्रांज पॉइंट L2 यहाँ पर है, ठीक है. L3 यहाँ पर है. ये कैसे वर्क करता है ये मैंने कोर्स में समझाया था कि ग्रेविटी ऑफ सन एंड ग्रेविटी ऑफ अर्थ यूज़ करके ये सारे पॉइंट्स ऑफ स्टेबल ऑर्बिट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में. L1, L2, L3, देयर आर मोर, L4 एंड L5 एज वेल. वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दीज, ठीक है. ये पूरा इमेज वगैरह ये सबसे मैंने कोर्स में कंप्लीट कराया था. बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि L1 एंड L2 कहाँ पर है. ओके, L2 इज़ इन ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द सन. सन के शैडो में रहता है मोस्टली, ठीक है. L1 इज़ मतलब सन का, अर्थ के शैडो में, सॉरी नॉट सन के शैडो में, अर्थ के शैडो में रहता है L2. L1 इज़ बिटवीन सन एंड अर्थ. दीज आर ऑल स्टेबल ऑर्बिट्स, बट ये सारे ऑर्बिट्स सन को ऑर्बिट करते हैं, ना कि अर्थ को. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट्स इन इंडिया? इजी क्वेश्चन है. 10 सेकेंड्स. इसका आंसर है नीलगिरी A,
यहाँ पर नीलगिरी है, अगस्त्यमलाई यहाँ पर है, शेषचलम हिल्स आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, एंड क्या बच गया, चंद्रकुमार अमरकंटक यहाँ पे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है नीलगिरी का, यहाँ पे केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, तीनों का पॉइंट यहीं पर आता है। दैट्स वाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वॉज मोस्ट अफेक्टेड बाय द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया इन 19th सेंचुरी? स्पेक्ट्रम से ये क्वेश्चन है, 5 सेकेंड्स। इसका आंसर है कॉटन टेक्सटाइल्स। वेरी इजी। कौन सा पर्टिकुलर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा ब्रेकडाउन हो गया? बिकॉज दे इंट्रोड्यूस्ड मशीन्स एंड यहाँ पर हाथों से, हाथ के मशीन से कॉटन टेक्सटाइल्स बनते थे इंडिया में, तो वो पूरा का पूरा ब्रेकडाउन हो गया। सो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, दे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा था रॉ कॉटन इंडिया से, एंड वहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा था यूके में, एंड फिर इंडिया में डंप हो रहा था गुड्स। सो इंडियन टेक्सटाइल मेकर्स डेवस्टेट हो गए, पूरा इंडस्ट्री बर्बाद हो गया। Which one of the following particles are subatomic particles? 5 seconds. The correct answer is 1, 2 and 3. ये भी मैंने कोर्स में क्लियरली पढ़ाया था, बट फिर से यहाँ पे कवर कर लेते हैं। एटम के ऐसे हम लोग करते हैं, मॉलिक्यूल्स सबसे बड़े, मॉलिक्यूल्स को तोड़ो तो क्या होगा, फिर एटम। एटम के स्मॉलर पार्ट्स क्या होते हैं, सब एटॉमिक। कौन कौन से पार्ट हुए? 3 ही हुए, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, 3 ही है, ठीक है। इनमें भी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को ब्रेक किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है, बट प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आर नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल्स, दे आर मेड अप ऑफ, ये ऑर्डर है, ठीक है। दे हैव आस्क्ड सब एटॉमिक, उन्होंने एलिमेंट्री नहीं पूछा है। सब एटॉमिक में 3 ही आता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट्री पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन भी होता है, बट जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है दे कैन बी, दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ क्वार्क्स। क्वार्क्स से बने होते हैं जिनमें अप एंड डाउन क्वार्क्स होते हैं। प्रोटॉन में 2 अप होते हैं, 1 डाउन होता है। न्यूट्रॉन में 2 डाउन होते हैं, एक अप होता है। ओके, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल ऑफ दिस, बट इतना जानना है इनके नाम, ये क्या है, सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ठीक है। लेप्टॉन्स, क्वार्क्स, स्केलर बोसॉन्स एंड गेज बोसॉन्स, बस सम नाम आपको याद रखना है, एसोसिएट कर लेना है कि ये किन से रिलेटेड है, बोसॉन्स, फर्मियंस, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग ऑफ एटॉमिक क्लॉक? ये भी मैंने कोर्स में पढ़ाया था, 5 सेकेंड्स। इजी एलिमिनेशन था, ये 2 तो नहीं होगा, एटॉमिक की बात हो रहा है, एंड हाइड्रोजन एटम्स कैन नॉट बी यूज एज अ इन अ क्लॉक, ऑब्वियसली बहुत छोटा है तो ऐसे भी हाइड्रोजन एटम, एंड डिफरेंट पर्पजेस है हाइड्रोजन का। सो द करेक्ट आंसर इज सी, रूबिडियम। ये कुछ लोगों को लग सकता है कि क्वार्ट्स बहुत सारे क्लॉक से एसोसिएटेड होता है, बट वो एटॉमिक क्लॉक नहीं होता है, वो सब बहुत कॉमन क्लॉक्स होते हैं जिसमें क्वार्ट्स क्रिस्टल यूज होता है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज सीशियम या रूबिडियम। ये मैंने पढ़ाया था जब हम लोगों ने NVS सैटेलाइट लॉन्च किया था विथ रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक्स, जो फेल कर जा रहा था बार बार। मैंने ये चीज़ IRNSS पढ़ाते वक्त ये कवर किया था। IRNSS क्या है? इंडिया का अपना नेविगेशन, रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, नाविक, इसका दूसरा नाम नाविक है। Which of the following statements is or are correct about vaccination that provides protection against an infectious disease? It blocks the entry of infectious agent, it produces antibodies against the infection, it kills the infectious agent when it enters into the body. 10 seconds. The correct answer is only 2. ओके, ये गलत है। ब्लॉक कैसे करेगा वैक्सीन? कुछ भी नहीं ब्लॉक करता है। इन्फेक्शियस एजेंट, नो, इट डजंट किल इन्फेक्शियस एजेंट, वो आपका एंटीबॉडीज उससे डील करेगा, एंटीबॉडीज या वाइट ब्लड सेल्स। वैक्सीन खुद से डील नहीं करता है, वैक्सीन बस रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है, ठीक है, बस दैट्स इट, प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंसुलेशन इज और आर करेक्ट? Insulation is predominantly short wave radiation, which wavelengths in the range of 0.39 micrometer to 0.76 micrometer. Insulation is evenly distributed across the earth because of the earth's curved surface. 2 statements हैं, slightly difficult है, आप attempt करो, मैं wait कर रहा हूँ 10 seconds, उसके बाद मैं explain करूँगा कहाँ से ये solve किया जा सकता है। The correct answer is A, 1 only. अब आप ये देखो, insulation is evenly distributed across the earth because the earth's curved surface.
अर्थ का कर्व सरफेस की वजह से तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। अगर ये बस अर्थ अगर फ्लैट प्लेन होता तब तो सबको कोई इक्वल सन मिलता, ओवरहेड रहता हमेशा। बट बिकॉज अर्थ इज अ स्फीयर, कर्व सरफेस होने की वजह से सबको कोई इक्वल नहीं मिलता है सनलाइट। सो ये तो इट वॉज वेरी ईजी एलिमिनेशन, मतलब कि बोथ नहीं होगा, टू ओनली नहीं होगा। नाउ यू आर स्टक विथ 50-50। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्ट करोगे हमेशा, 50-50 नहीं छोड़ना है। गॉट इट? 50-50 पहुंच गए, करना है ऑप्ट। ओके, 10 क्वेश्चन आप 50-50 ऑप्ट करोगे तो आपको 2 से 3 नंबर पॉजिटिव में आ जाएंगे, ठीक है, अगर आपका लक इवन रहा तो। एनीवे, सो इन ये जो इंसुलेशन है प्रिडोमिनेंटली शॉर्ट वेव रेडिएशन, हमेशा याद रखना ये चीज़। शॉर्ट वेव रेडिएशन में वी रिसीव इट, बट अर्थ बहुत बार रेडिएट करता है इन लॉन्ग वेव, कंपेरेटिवली लॉन्ग वेव, ठीक है, ये याद रखना है हमें। इंसुलेशन एक्चुअली बहुत वास्ट है, क्योंकि सन है, सन बहुत सारे वेवलेंथ के लाइट्स पृथ्वी पे भेजता है। लाइट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अलग अलग वेवलेंथ के रेज हमारे पृथ्वी पे पहुँचते हैं, इंक्लूडिंग इंफ्रारेड, इंक्लूडिंग अल्ट्रावायलेट, विजिबल स्पेक्ट्रम, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड यहाँ इसमें, बट इसमें ऑलमोस्ट 98% सारे रेज इसी जोन में है, बट इसके बियॉन्ड भी आते हैं, इंक्लूडिंग रेडियो वेव्स। ओके, तो वो सोच लो, बट बहुत कम अमाउंट वैसा होता है। सो ये स्टेटमेंट कंपेरेटिवली करेक्ट है, एंड इसलिए वर्ड यहाँ पे प्रिडोमिनेंटली दिया है। इस टाइप के वर्ड जो होते हैं ना, प्रिडोमिनेंटली, मेजरली, जनरली, सम, यूजुअली करेक्ट होते हैं। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट दे हैव लिफ्टेड फ्रॉम ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया से। नॉट जस्ट दैट, मैंने एक क्वेश्चन आई फाउंड अ क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट दे हैव लिफ्टेड इट फ्रॉम विकीपीडिया। ओके, देयर इज अ रीज़न कि मैं विकीपीडिया आर्टिकल्स भेजता हूँ एवरी वंस इन अ वाइल, बिकॉज मतलब एवरी वंस इन अ वाइल नहीं, ऑलमोस्ट एवरी अदर डे मैं भेजता हूँ इन द टेलीग्राम ग्रुप, बिकॉज they do read Wikipedia, everybody does. When they Google something, first results usually is of Wikipedia, ठीक है, भले ही वो एडिटेड है एंड ऑल ऑफ दैट, उससे जितना भी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है, उसके जो प्रोज हैं दे फार आउटवे द कॉन्स, ठीक है, इसलिए मैं विकीपीडिया से पढ़ने के लिए बोलता हूँ। नेक्स्ट, ऑन विच अमंग द फॉलोइंग इज नेशनल वाटरवे 2 सिचुएटेड? 5 सेकेंड्स। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है वेरी क्लियरली, पूरा टेबल बना के, नेशनल वाटरवे 1 2 3 4 5, पाँचों के बारे में दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ पर है, आपको वो टेबल पढ़ लेना है, याद रख लेना है अच्छे से, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है सी, ब्रह्मपुत्र। ओके, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फाइल्ड द रिट पिटिशन दैट लेड टू द फेमस वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकग्नाइजिंग राइट टू प्रिवेसी? ओके, ये आप GS2 मेंस के लिए अगर कुछ भी पढ़े होगे देन ये तो बहुत कॉमन थी, यू वुड हैव नोन। नहीं अगर पढ़ा है कोई इशू नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को फिर आप स्किप करो। ओके, इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस KS पुट्टास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट RCEP, कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन आसियान मेंबर स्टेट्स एंड सम अदर कंट्रीज जो ट्रेड पार्टनर्स है आसियान के। सेकंड स्टेटमेंट इज इंडिया ऑप्टेड आउट ऑफ RCEP। 5 सेकंड्स। द करेक्ट आंसर इज सी, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, एंड इतना ईजी यूपीएससी नहीं पूछेगा, दिस इज एक्चुअली वेरी ईजी। नेक्स्ट, consider the following statements about Shanghai Cooperation Organization. Yes, this is the type of question that UPSC usually asks. One of the goals of SCO is to promote a new democratic, fair and rational international political and economic order. 2, Iran is a permanent member of SCO. And SCO कई बार repeat हो रहा है, like Shanghai Cooperation Organization UPSC ये third या fourth time है in these exams in last 5 years जो UPSC ने पूछा है. This is a very important topic, ये याद रखना आपको, SCO पूरा अच्छे से पढ़ के जाओ. ओके, इस टाइप के सिमिलर जो रीजनल ग्रुप्स हैं फोकस यूपीएससी का उस पर है आजकल। द करेक्ट आंसर इज बोथ। ओके, मैं रियल वर्ल्ड में ये क्या करता, रियल वर्ल्ड में मैं अगर ये एग्जाम दे रहा होता तो मुझे ये पता होता कि ईरान इज़ अ परमानेंट मेंबर। दिस इज सम एन इन्फॉर्मेशन आई वुड नो, दिस इज द इन्फॉर्मेशन आई वुड नॉट नो। विल आई ऑप्ट दिस? ऑफकोर्स आई विल ऑप्ट दिस। मैंने क्या बताया अभी जस्ट, 50-50 हमेशा ऑप्ट करना है, ठीक है। अगर 2 करेक्ट है इसका ये मतलब है कि या तो बोथ होगा नहीं तो 2 ओनली होगा, ये या ये नहीं हो सकता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू भारत रत्न अवार्ड इज आर करेक्ट? अवार्ड्स पूछ रहे हैं यूपीएससी। ओके, इट हैज़ बिकम वेरी ऑब्वियस ना कि अवार्ड्स दे आर आस्किंग, एंड मैंने ये भेजा था, ठीक है, भारत रत्न के बारे में पढ़ने के लिए। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड, वी नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट इट। ओके, ऐसे ही नितिन सिंघाना में भी दिया हुआ है अच्छे से, इन केस अगर यू वॉन्ट टू नो अ स्टैटिक सोर्स। Okay, it was instituted in the year 1972. The award does not carry any monetary grant. 5 seconds. इसका करेक्ट आंसर इज बी,
ये 1972 में अगर इसको इंस्टीट्यूट किया गया, देन हाउ डिड आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू गिव इट टू हिमसेल्फ? It is a very common controversy, very common criticism against him, that when prime minister recommends to the president whom to give this award, and in this particular case prime minister's office, PMO, sent his own name as to be awarded as Bharat Ratna, which is odd and should not have happened, I feel. But fine, this is a very common criticism, right? So definitely Bharat Ratna was instituted much earlier. Last question of the day. Consider the following statements about Mauryan state and forest people. ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करो एंड कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो. राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. ये लंबा क्वेश्चन है, ये टफ है, एंड स्टिल मैं ऑलमोस्ट सर्टेन कि आपने कुछ भी पढ़ा है अबाउट मौर्यन स्टेट, यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, यू विल बी एबल टू आंसर दिस. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. ये क्वेश्चन पे आप सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में डालो. द लास्ट पार्ट ऑफ द सीरीज इज कमिंग सून, जो पार्ट 7 होगा, जिसमें मैं एनडीए का क्वेश्चन सॉल्व करूँगा. एनडीए मैंने पहले सोचा था कि दोनों के कंबाइंड वीडियो बना दूंगा, सीडीएस और एनडीए के, बट यही ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया, तो मैं एनडीए के अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो लास्ट होगा फॉर पीवाई की सीरीज. सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो.